तो चलिए आपको लेके चलते हैं मैहर और चित्रकूट की यात्रा पे। तो चलो चलते हैं। गाइस, हमने अपनी जर्नी रायपुर से स्टार्ट की थी और अब हम पहुंचने वाले हैं शहडोल। उसके बाद हम लंच करेंगे और दोबारा निकलेंगे। तो अभी हम रेस्टोरेंट में रुके हैं और हमने ऑर्डर दिया है लंच के लिए। देखते हैं, खाना आएगा तो एक्चुअल रिव्यूज़ बताएंगे कि कैसा लग रहा है। तो हमारा फाइनली खाना आ चुका है। हमने किया था पनीर बटर मसाला, प्लेन रोटी, दाल फ्राई और फ्राई टमाटर। तो गाइस, खाना तो बहुत अच्छा था। उसके बाद हम दोबारा अपने जर्नी पे निकल गए। फिर हम मौसम के मज़े लेते हुए बांधवगढ़ के ओर बढ़ने लगे। वैसे तो बांधवगढ़ में बहुत सारे जानवर हैं क्योंकि इंडिया का सबसे बिगेस्ट फॉरेस्ट एरिया एमपी में ही है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम बांधवगढ़ के अंदर प्रवेश करने वाले। देखते हैं क्या कौन कौन से जानवर हमें दिखेंगे। चलिए देखते हैं। मुझे तो सिर्फ बंदर और गाय ही दिखाई दिए। वैसे वहां पे मोर और हिरन भी थे। और गाइस, आप ये सनसेट देखिए कितना प्यारा है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया इसे। फिर हमें एक और प्यारा सा व्यू दिखा तो इसलिए हमने गाड़ी रोक के इसको शूट करने का सोचा। फिर हम थोड़ी ही दूरी बाद मैहर पहुंचने वाले थे। अभी शाम के 7 बज रहे हैं भाई, बहुत ठंडी है और हम पहुंच गए हैं इच्छा टेम्पल। देखते हैं कैसा है। गाइस, हम आ गए हैं और मेरे पीछे ही है जस्ट टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो आप अगर मैहर जा रहे हैं तो ये मंदिर को ज़रूर घूमिएगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। फाइनली गाइस, हम लोग मैहर पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग होटल में स्टे करेंगे। लेट्स गो। फाइनली गाइस, हम रूम में आ चुके हैं और अभी शाम के 8 बज रहे हैं। अभी खाना वगैरह खाएंगे और फिर कल मंदिर जाएंगे। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके, कल सुबह जाएंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और बहुत ठंड लग रही है। मैंने तो शॉल ओढ़ रखी है। अभी मैं नहाऊंगी और फिर हम रेडी होके जाएंगे मंदिर की यात्रा पे। फिर गाइस, मैं रेडी हुई और आप मेरा आउटफिट रेट करना। उसके बाद फिर हम मंदिर की ओर निकल गए और प्रसाद वगैरह लेके चले। फिर हम रोपवे में बैठ के मंदिर को जाएंगे और वहां पे दर्शन करेंगे। रोपवे में बैठ चुके हैं। गाइस, आपके पास मंदिर जाने के 2 ऑप्शन है, एक वॉक करके, एक रोपवे से। लेकिन अगर आप वॉक करके जा रहे हैं तो वहाँ की सीढ़ियाँ 1063 है। तो मेरे साथ तो मेरी नानी थी, इसके वजह से हम रोपवे से आए। रोपवे से मंदिर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की है। और अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जा सकते हैं पैदल, तो आप पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। काफ़ी लोग थे जो पैदल यात्रा कर रहे थे। फिर हमने मंदिर में दर्शन किए और फिर उसके बाद हमने हवन भी किया। हवन करके तो बहुत ही मन को तृप्ति मिल गई। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद ये बहुत प्यारा सा व्यू दिखा हमें, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हमने दर्शन कर लिए। अब हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे चित्रकूट। चलिए। फिर हम दोबारा रोपवे के लिए लाइन में लगे थे। उसके बाद हम गए चित्रकूट। चित्रकूट चल पड़े हैं। अभी दोपहर 12 बज रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हम चित्रकूट पहुंचने वाले थे। अब हम पहुंच गए हैं स्फटिकशिला। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। देखते हैं, पता नहीं फोन अलाउड होगा कि नहीं। चित्रकूट में बहुत सारे बंदर हैं, तो अगर आप जा रहे हैं तो आपने जो भी प्रसाद खरीदा हुआ है या फिर कुछ भी खाने की चीजें वो संभाल के रखिएगा। फिर हमें पंडित जी ने बताया कि जो राम जी और सीता जी थे वो यहीं आके बैठे थे, तो उनके पैर के निशान यहीं पे छूट गए हैं। जो भी ऑरेंज कलर का मार्क है वो उनके पैर के निशान है।
फिर मंदिर से निकल के मैंने और मेरी बहन ने लस्सी पी। यहाँ की लस्सी जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है। फिर लस्सी पी के हम गए जानकी कुंड। अब हम पहुंच गए हैं जानकी कुंड। चले देखते हैं जानकी कुंड में क्या होता है। ये जानकी कुंड का रास्ता है और हमें सीढ़ियों से नीचे जाना है। फिर मंदिर है। ये है जानकी कुंड और यहाँ सीता मैया के पैरों के निशान भी है। यहाँ से निकलने के बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है कदमगिरी। ये है कदमगिरी और यहाँ पे हमने सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए। फिर हम 5 किलोमीटर परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े। मान्यता यह है कि अगर 5 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं करें तो चित्रकूट आना व्यर्थ है। गाइस हम 5 किलोमीटर से चल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, थक गए। परिक्रमा लगाने के बाद हम हनुमान धारा निकल पड़े। तो ये हनुमान धारा हम आ रहे हैं। अब हम जाएंगे गाड़ी में बैठ के, रोपवे से नहीं जा रहे। लेकिन जाने से पहले हमें मिल गया ये क्यूट सा हाथी और हमने इसको केले खिलाए और पैसे भी दिए। मंदिर में जाने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो रोपवे और दूसरा आपको गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रोपवे से जाइएगा क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने तो गलती कर दी थी गाड़ी से जाके। इस मंदिर में सीता माता जी की रसोई है और हनुमान धारा है और आप चाहें तो बंदर को खाना भी खिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि वहाँ पे 10 रुपए के चने मिलते रहते हैं। ये है सीता माता की रसोई। अभी हम अंदर जा रहे हैं, शायद वीडियो अलाउड नहीं है रसोई प्रवेश। यहीं सीता माता खाना बनाती थी। फिर मंदिर से निकलने के बाद हमने बहुत ही प्यारा व्यू देखा। उसके बाद हम राम घाट की ओर निकल पड़े। अब हम पहुंच गए हैं राम घाट। ये देखिए बहुत ही सुंदर था। यहाँ के दर्शन करने के बाद हम खाना खा के रूम में चले गए। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग हैं चित्रकूट में। हम कल सती अनुसुईया और बाकी 2 जगह और नहीं जा पाए थे। अभी हम लोग जाएंगे सती अनुसुईया और भी 1-2 जगह, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम निकलेंगे अपने घर के लिए। चलो देखते हैं फिर कैसा होएगा। अभी रेडी होंगे सब, फिर हम निकल पड़े। ये है सती अनुसुईया और यहाँ का पानी एकदम गर्म है, तभी धुआं निकल रहा है। ठंड इतनी है, 7:30 बज रहे हैं सुबह के। गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा साफ सफाई और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर। ये मंदिर जाने का रास्ता है। फिर हमने मंदिर के दर्शन किए लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। मैंने फिर भी चुपके से वीडियो बना ली। जो सती अनुसुईया का मेन मंदिर है वो वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था। फिर हमने क्यूट से पपीज देखे और फिर हम गुप्त गोदावरी की ओर निकल पड़े। पहुँच गए हैं गुप्त गोदावरी, शायद यही है पीछे से मेरे ख्याल से। तो देखते हैं अंदर जाके। गुप्त गोदावरी में गुप्त रूप से गोदावरी नदी निकली हुई है जो किसी को भी नहीं पता कि कहाँ से निकली है। तो अभी हम गुफे के अंदर जाएंगे। ये है गुफा का द्वार। फिर हम अंदर गए लेकिन अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाहर इतनी ठंड है, अंदर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है पूछो मत। हम लोग को तो पसीने निकल गए थे। गुफे के अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं था लेकिन मैंने चुपके से बना लिया था। जुर्माना है 500 रुपए का, तो आप तो बिल्कुल मत बनाइएगा। दर्शन कर चुके हैं। अंदर गुफे के अंदर तो काफ़ी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी वहाँ पे। अभी गुफा से बाहर निकल के अब यहाँ पे मंदिर दर्शन करेंगे। चले।
मेन मंदिर भी गुफे के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ये गोदावरी नदी है जो पैर तक आ रहा है। फाइनली हम लोग गुफे से निकल गए। बहुत पैर में दर्द हो गया, इतना ज़्यादा अनसरफेस एरिया, पूरे पत्थर पत्थर भाई, बहुत दर्द हो गया यार, पैर एकदम पूरा गीला हो गया है। नहीं मैं तो गीली नहीं हुई हूँ क्योंकि मेरा तो मैंने फ्रॉक पहना हुआ था, स्कर्ट था मेरा, तो मेरा तो अच्छी बात है। भगवान चाहते थे कि मैं गीली ना हूँ लेकिन मैं निकलते ही, अभी जस्ट निकल ही रही थी गुफे से, तभी मेरे को लग गया यार वो पत्थर से ऊपर से। मंदिर से निकलने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। मंदिर के बाहर बहुत सारे भोजनालय हैं। मैंने तो मैगी, आलू का पराठा और पूरी ऑर्डर किया था। अब हम अपने घर को निकल पड़े, अपनी यात्रा खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक करें।